अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आशाज़ कुक एंड व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ बहुत ज़्यादा चीपेस्ट मार्केट पिंडी इस्लामाबाद की। आपने मेरे थंबनेल में भी देख लिया होगा। हम इतवार बाज़ार जा रहे हैं और वहाँ पे हमने क्या देखा, क्या चीज़ें परचेज़ की हैं, वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। लेकिन अगर आप इतवार बाज़ार जा रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और यहाँ पे जल्दी ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बाद में बहुत रश हो जाती है और फिर गाड़ी खड़ी करने का बड़ा मसला हो जाता है। ये जनाब हम इंटर हो चुके हैं। ये जो इतवार बाज़ार है, ये इस्लामाबाद का बहुत मशहूर बाज़ार है और ज़्यादातर जो पिंडी इस्लामाबाद में लोग रहते हैं वो कभी ना कभी तो वो यहाँ पे ज़रूर गए हैं। और हम लोग यहाँ पे आए थे चीज़ें वगैरह देखने के लिए, लेने के लिए। तो मैंने कहा साथ साथ में वीडियो भी बनाऊँ और आपको भी दिखाऊँ। और यहाँ पे पर्दे वगैरह हमने देखे थे और ये मुख्तलिफ़ प्राइजेज़ बता रहे थे। ये प्राइजेज़ ये काफ़ी ज़्यादा अब बताते हैं, लेकिन आपकी जो बारगेनिंग होती है उससे जाके आप कितनी अच्छी बारगेनिंग कर सकते हो ना, तो आपको काफ़ी चीज़ कम मिल जाती है। ये जो ट्राउज़र्स दे रहे थे ये 200 ईच दे रहे थे। ये फिर कुछ कपड़े वेलवेट के सूट्स, शर्ट्स वगैरह इस किस्म की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थी 600, 700, 400 में। और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें इस तरह दे रहे थे। कुछ 700 की थी। और ये पर्दे जो उनसे थे ये यूज्ड में जो आए हुए थे ये थोड़ी कम कीमत में थे। और ये जो शॉल्स वगैरह थी ये 1000 में दे रही थी और काफ़ी अच्छी शॉल्स थी इनके पास ना, अच्छी वैरायटी थी। फिर हमने कुछ बेडशीट्स वगैरह ली और उसके बाद हम लोगों को ना सोफ़ा कवर चाहिए था। तो यहाँ पे इनके पास थे, लेकिन जो हमें चाहिए था ना वो इनके पास नहीं था। वैसे इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी सोफ़ा कवर्स वगैरह की। अगर किसी को लेनी हो तो आप ज़रूर विज़िट करें। लेकिन मार्केट ये बहुत अच्छी है, लेकिन फिर वही बात है कि आप बार्गेनिंग जितनी अच्छी करवा सकेंगे ना तो उतनी चीज़ आपको बेहतर मिलेगी। और यहाँ पे मैंने एक शिफॉन का स्टॉलर लेना था अपनी बेटी के लिए, वो हमें पसंद आया। वो हमने एक स्टॉलर लिया है यहाँ पे इनसे। और मुख्तलिफ़ चीज़ें इनके पास हिजाब कैप्स वगैरह हैं, स्टॉलर्स हैं शिफॉन के, बाकी डिफरेंट वैरायटी इनके पास मौजूद है। और फिर हम लोग इसी तरीके से आगे विज़िट करते हुए जा रहे थे। तो ये कुशन कवर्स इनके पास हैं और कुशन्स हैं, टेबल रनर वगैरह हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे ना मिलेंगी। हर चीज़ ही तकरीबन मैंने जहाँ तक देखा है तो मुझे हर चीज़ ही यहाँ पे नज़र आई है। दूसरा, बच्चों को साथ ले जाने का एक मसला हो जाता है कि बच्चे तंग बहुत करते हैं। मेरी बेटी भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। मैं बहुत इरिटेट हो रही थी और सोच रही थी नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी तो मैं अपनी बेटी को साथ नहीं लेके आऊँगी। अच्छा, ये अब जो विंटर का स्टॉक था ना वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में मिल रहा था। आप यहाँ पे चाहे लंडा चेक कर लें, चाहे मतलब आप यूज्ड ना लें, न्यू वैरायटी। और ये स्टॉलर थे कुछ विंटर्स के, कुछ समर के, मिक्स वैरायटी थी। कोई 300, कोई 400, इस तरीके से ना डिफरेंट वैरायटी वगैरह थी। और कर्टन्स मुझे बार बार बड़े अच्छे लग रहे थे। और ये जो बच्चों के सूट्स वगैरह दे रहे थे ये 1000 के दे रहे थे और ये समर सीज़न के अब इन्होंने लगाए हुए। और बैग्स वगैरह की भी काफ़ी वैरायटी है, यूज्ड में भी और न्यू वैरायटी भी बहुत ज़बरदस्त है इनके पास। यहाँ पर ना हमें बैग्स वगैरह काफ़ी अच्छे लगे थे। लेना था मैंने, बेटी ने भी लेना था, छोटी वाली ने, और मैंने अपने बेटे के लिए भी लेना था। उसका भी ना ख़राब हो गया था। तो यहाँ से हमने लिया था, बहुत रिजनेबल प्राइसेस में उन्होंने हमें दिया था। फिर हम ये डेकोरेशन की कुछ चीज़ें देख रहे थे। इनके पास मिरर बहुत अच्छे थे और पेंटिंग्स वगैरह भी बहुत अच्छी थी। डेकोरेशन की और आइटम्स भी इनके पास बहुत अच्छे थे, बहुत रिजनेबल भी। मैं ये समझती हूँ रिजनेबल ही दे रहे थे, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनकी। आज हमने ये वैरायटी वगैरह देखी ज़रूर है, हमने लिया अभी इनमें से कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह बच्चों को जिस दिन हम छोड़ कर आएंगे घर तो फिर मैं लूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ जो सा ना सही तरीके से बच्चे एक तो देखने भी नहीं दे रहे थे, तंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे। और इस वजह से मैंने कहा कि नहीं। और ये शूज़ वगैरह थे, जूते, मतलब ये सारी नई नए जूतों की मार्केट थी ना। इसमें काफ़ी अच्छे रिजनेबल प्राइसेस में जूते मिल रहे थे। बच्चों के, बड़ों के, बैग्स की भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, लेडीज़ के बैग की। और ये चप्पल वगैरह काफ़ी रिजनेबल, ये 1500 के, 700, 1000, मुख्तलिफ वैरायटीज़ थी। हम लोगों को कुछ खुद से पसंद आए, मैंने भी लिया, मेरी बेटी ने भी लिया। मैं आगे आपको अपने शॉपिंग भी दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या कुछ परचेज़ किया। लेकिन अब हम लोग बहुत थके हुए थे, तो बस यहाँ से हम लोग ड्राई फ्रूट वगैरह देख रहे थे, कुछ और चीज़ें हम लोग देख रहे थे। काफ़ी वैरायटी है इनके पास। निम्को वगैरह हम लोगों ने कुछ ली। और यहाँ पे बड़ी लड़कियों के कपड़े भी थे, मुख्तलिफ रेट चल रहे थे। मतलब ये वाला जो सूट था हम लोगों ने पूछा
शिफॉन में था और ये 6000 बता रहे थे। लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि बार्गेनिंग आप जितनी अच्छी करेंगे ना तो चीज़ आपको रीज़नेबल यहाँ से मिल जाएगी। बच्चों की टॉय शॉप वगैरह भी थी और क्रॉकरी काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे मैंने देखी है, जो न्यू थी। मैं यूज्ड में भी काफ़ी थी लेकिन जो न्यू चीज़ें थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। प्लास्टिक में अगर आपको चीज़ें चाहिए हों, जार वगैरह, वो भी बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे लूज़ में जो प्लेट्स वगैरह चाहिए होती हैं, देच के अगर आपको कोई बड़े वाले भी चाहिए, छोटे चाहिए, हर तरह की यहाँ पे आपको ना वैरायटी मिल जाएगी, रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाएगी। बर्तनों की तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनके पास और हर चीज़ आपको ना यहाँ से रीज़नेबल प्राइसेस में मिलेगी। और यहाँ पे हम जार्स वगैरह भी देख रहे थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें वगैरह हम लोग देख रहे थे। प्लास्टिक में जो चीज़ें वगैरह हैं वो बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने देखी हैं, ली तो नहीं थी लेकिन मैंने देखी हैं। और कुछ डिनर सेट्स वगैरह थे, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ से मैंने एक दो इनसे चीज़ें वगैरह भी मैंने ली हैं, मुझे अच्छी लगी, मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने इनसे 2-4 चीज़ें भी ली हैं। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि मैंने क्या क्या इनसे ना चीज़ें परचेज़ की हैं। बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, रीज़नेबल मिल जाएंगे, यूज्ड में भी मिलेंगे और न्यू भी मिलेंगे। हर तरह की आपको यहाँ पे वैरायटी मिलेगी। और जो विंटर का लंडा स्टॉक है उस पे भी ना काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ना कमी की हुई है पैसों में। ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में दे रहे हैं क्योंकि अब ज़ाहिर विंटर तो ख़त्म हो रहा है, तो अभी अपना माल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरी बेटी का यहाँ पे भी दिल आ रहा था कि ये भी ले लूँ मैं, वो भी ले लूँ मैं, ये चीज़ भी लेनी है। तो बड़ी मुश्किलों से उसको बाहर निकाला और तंग बहुत कर रही थी कि मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। तो यहाँ पे लेडीज़ की बहुत सी चीज़ें हैं, ज्वेलरी वगैरह है, आपको हर चीज़ आपको यहाँ से ना इजीली मिल जाएगी। आप आएँ और एक ही दिन में ढेर सारी परचेजिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से इनको मैंने निम्को वगैरह भी कुछ लेके दी, दिखाऊंगी वो मैं आपको कि मैंने यहाँ से क्या क्या परचेज़ किया है। और यहाँ पे दालें बहुत अच्छी थी, चावल की वैरायटी बहुत थी और दालों में भी ना 3-3 4-4 किस्म की इन्होंने दालें रखी हुई थी एक एक दाल की। तो मुझे काफ़ी वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ली तो नहीं लेकिन मुझे अच्छी लगी। और यहाँ पे ये जो लंडे का सेक्शन है ये भी काफ़ी अच्छा था, रीज़नेबल दे रहे थे। हमने तो परचेज़ नहीं कुछ किया लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, रीज़नेबल दे रहे थे। लोग तो ले रहे थे, अभी भी ले रहे हैं। तो लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा बाहर निकल के तो पता चल रहा था कि मौसम कितना ज़बरदस्त हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब तो गर्मियाँ एक किस्म की बाहर तो आ चुकी हैं, घर के अंदर ही हमें थोड़ी बहुत ठंड फील हो रही होती है, बट बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। तो हम लोग निकले, अब वापस जा रहे थे तो सामने हमने देखा कि एक और मार्केट है, तो वहाँ हम लोग गए। तो वो पेट शॉप्स वगैरह और चिकन और फ़िश वगैरह इस किस्म की चीज़ें वहाँ पे हमें मिल रही थी। तो बस ये हम लोग देख के तो वापस जल्दी से हम लोग निकले और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है, मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। अपनी शॉपिंग आपको चेक करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और ये मैंने अपनी बेटी का बैग लिया है, 2000 नहीं 2500 कह रहे थे और हमें 1500 में ये मिला है। और बेटे का लिया है, ये 3000 कह रहे थे और हमें 2000 में मिला है। बस बार्गेनिंग आपको अच्छी सी करनी चाहिए। और ये कुछ और चीज़ें खुद से जो मैंने आपको बताए थे, बेटी के ये 500 में मिले, उसको वाइट कलर चाहिए था, मैंने भी वाइट ही कलर लिया है। और ये 700 में, और ये काफ़ी अच्छे खुद से हैं, इनका सोल वाला काफ़ी अच्छा है। ये बेटी के लिए स्टॉलर लिया है, 400 का था। और लंच बॉक्स छोटी बेटी ने और बॉटल ली है, ये 300 की थी। और काफ़ी अच्छी इनका जो सा मटेरियल है ना, काफ़ी अच्छा है। बच्चे तो आपको पता है कि बस वो 1 मंथ ही यूज़ करते हैं, वो तोड़ देते हैं चीज़ें वगैरह। मेरी छोटी तो बहुत तोड़ती है। और ये प्लास्टिक के चप्पल मिले थे 400 के, मैंने बेटी के लिए लिए हैं। और ये मैंने वहाँ से चिमटा लिया था नॉन स्टिक में, ये मुझे 300 का मिला है। और ये जो नमकदानी और इसके साथ ब्लैक पेपर के लिए, ये भी 300 की मिली है मुझे 600 में। और हम लोगों ने टावल्स लिए हैं, बहुत अच्छी वैरायटी थी उनके पास। 800 का बड़ा टावल मिला है और 600 का मुझे छोटा वाला टावल मिला है बच्चों के रूम के लिए। और ये निम्को और जो चिप्स और चीज़ें थी वो तो बच्चों ने चट ही कर ली थी, काफ़ी मज़े की थी। और बेड शीट्स ली हैं मैंने, ये बच्चों के रूम के लिए ली है। ये हमें 1300 की 2 मिली हैं। और बाकी जितनी भी आप बेड शीट्स देखेंगे वो हमें ना 1200 की मिली है। और काफ़ी अच्छा इनका मटेरियल है, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ना मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यू तो कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी और उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।